हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। ठीक है, किसी भी संख्या को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे जांच कर सकते हैं। ये 2 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, ये 19 से विभाजित है, ये 25 से विभाजित है। हम कैसे जांच कर सकते हैं? तो आज हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के सहायता से हम किसी भी संख्या को आसानी से समझ सकते हैं ये किस संख्या से विभाजित है। सबसे पहले आज हम बता रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। देखिए, जिस संख्या के समझे, जिस संख्या के अंतिम में, जिस संख्या के अंतिम में, जिस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो या सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। वो संख्या क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। फिर से सुन लीजिए, 2 से विभाज्यता की जांच। जिस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो या सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे में हम चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6। तो देखिए, लास्ट का डिजिट, अंतिम अंक देखना है, सम संख्या है या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है, तो वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित है। वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित है। तो ये संख्या आप क्या कह सकते हैं? 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो 2, 4, 5, 7। अब इसको ये बताना कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं? ये 2 से विभाजित है? एकदम नहीं है। देखिए, अंतिम डिजिट क्या आ गया? विषम संख्या आ गया। क्या आ गया? विषम संख्या। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। अब देखिए तीसरा, 2, 4, 5, 6, 8। अब इसे बताना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो अंतिम अंक क्या आ गया? 8। ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। और जब सम संख्या रहे तो क्या होता है? 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है। अब चलते हैं तीसरा, 2 से विभाज्यता की जांच तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच। देखिए, 3 से विभाज्यता की जांच। देखिए, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्यता होगा। वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिए, लिखिएगा, जिस संख्या के सभी अंकों के योग, जिस संख्या के सभी अंकों के योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वे संख्या 3 से विभाजित है। तो वह संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित है। तो फिर से देख लीजिए, 3 से विभाज्यता की जांच में जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्यता के नियम होगा। वो संख्या क्या होगा? 3 से
विभाजित होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 4 2 4 3 ले लीजिए। अब इसको ये संख्या को ये देखना है कि या ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले ये सभी अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15। तो अब ये देखना है 15 में 3 से भाग लग रहा है, तो लग रहा है 3 5 15। तो ये पूरा संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। ये पूरा संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। ये पूरा संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 5 7 8 ऐसे ले लिए। अब इसको ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 5 2 7 7 7 14 14 8 कितना होता है, 22 होता है। अब इसमें हम 3 से भाग देते तो लग रहा भाग नहीं लगता है, क्योंकि सत्य क्या होता है 21 होता है, यहाँ कितना है 22। तो ये 3 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। अब चलते हैं, आप तो समझ गए हैं 2 से विभाजता का नियम। जिस संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 8 या सम संख्या आए तो वो संख्या क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। और दूसरा 3 से विभाजता की जो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा विभक्त हो जाए तो वो 3 से विभाजता का नियम कहलाता है। अब तीसरा चलते हैं, 4 से विभाज्य, 4 से विभाजता, 4 से विभाजता की जांच, 4 से विभाजता की जांच। तो देखिए जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट है, जिस संख्या के अंतिम में 2 डिजिट इकाई और दहाई, संख्या के अंतिम में 2 डिजिट इकाई और दहाई या डबल शून्य हो, जिस संख्या के अंतिम में इकाई और दहाई में 4 से भाग दे तो पूरा भाग लग जाए तो वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। या लास्ट में 2 शून्य हो तो वो संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो वो संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो लिखते हैं जिस संख्या के अंतिम में 2 अंक 4 से पूरा विभक्त हो या अंतिम में डबल शून्य हो तो अंतिम में 2 शून्य हो तो वे संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो वह संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे हम जांच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2 4 5 00। तो देखिए आगे अंतिम में क्या, डबल शून्य। जब डबल शून्य आ गया तो ये क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये क्या है, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 5 6, ठीक है। अब देखना है ये जो लास्ट डिजिट है, यहाँ तो डबल अंक नहीं है, डबल शून्य है नहीं है। तो हमने क्या बताया, इकाई और दहाई 2 अंक लेना है, ठीक है। उसमें चेक करना है क्या 4 से ये विभक्त है या नहीं। तो देख लेते हैं 4 से विभक्त है या नहीं। 4 एकम 4 4 चौक 16। तो क्या देखिए 4 से ये विभक्त है तो ये क्या है, 4 से विभाजित होगा। ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। एक और संख्या ले लेते हैं 2 5 6 1। अब इसको चेक करना है क्या ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे। क्या करेंगे, हम लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और इसमें 4 से भाग देंगे। तो क्या यह भाग लग रहा है, एकदम भाग नहीं लग रहा है। तो ये संख्या क्या है,
ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित नहीं है। अब देखिए 4 से विभाज्यता की जांच ये भी खत्म हो चुका है और आप समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच, इसके बारे में तो और आसान है। जिस संख्या के अंतिम में शून्य और 5 हो, जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभक्त है। वो संख्या 5 से विभक्त है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से विभक्त है। तो वे संख्या क्या है? 5 से विभक्त है। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 5 6 0। फॉर एग्जांपल क्या लिए? 2 4 5 6 0। तो देखिए ये लास्ट का क्या है? डिजिट 0 है और हमने क्या बताया? लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो क्या होगा? 5 से विभक्त होगा। ये क्या है? 5 से विभक्त है। ये क्या है? 5 से विभक्त है। अब दूसरा देखते हैं 2 4 5 6 5, ऐसा लिख दिए तो लास्ट का डिजिट क्या है? 5 है। तो ये भी क्या होगा? 5 से विभक्त है। ये भी क्या होगा? 5 से विभक्त है। अब देखिए एक और 2 4 5 6 1। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो ये 5 से विभक्त है? एकदम नहीं है। तो लिख सकते हैं ये 5 से विभक्त नहीं है। तो 5 से विभाज्यता की जांच ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच। इससे पहले हमने 2 से विभाज्यता की जांच के बारे में समझा चुके हैं। दूसरा 3 से विभाज्यता की जांच के बारे में समझा चुके हैं। तीसरा है 4 से विभाज्यता की जांच के बारे में बता चुके हैं। अब पांचवा देखिए 5 से विभाज्यता, चौथा देखिए 5 से विभाज्यता की जांच के बारे में भी हम बता चुके। अब देखिए पांचवा है 6 से विभाज्यता की जांच, इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए जिस संख्या में 2 या 3 से पूर्णतः विभक्त हो, जिस संख्या में 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, जिस संख्या में 2 या 3 या दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाता है? 6 का विभाज्यता नियम कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है? 6 से विभाज्यता नियम कहलाता है। तो ध्यान दीजिए जिस संख्या में 2 या 3 से पूर्णतः विभक्त हो या दोनों से विभक्त हो तो वह संख्या जांच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 2 4 6। अब इसको ये देखेंगे कि ये 6 से विभक्त है या नहीं। तो सबसे पहले हमने 2 से भाग देते हैं। तो हमने 2 के बारे में बताए थे, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो संख्या क्या? 2 से विभक्त है। तो 2 के तो बारे में मालूम चल गया। ठीक है, अब ये देखना है 3। अब ये देखना क्या? 3। यहाँ लिख सकते हैं 2 या 3 या दोनों। जिस संख्या में 2 और 3 लिखिए, जिस संख्या में 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो, 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए दोस्तों विभक्त हो गया है। अब मालूम करना है 3 से। तो जांच करते हैं 2 4 6
6 2 8, 8 4 12, 12 6 18। तो देखिए 18 में 3 से विभक्त हो रहा है, तो 3 से विभक्त हो रहा है, 3 से विभक्त। तो ये संख्या क्या है? 6 से विभक्त है। ये संख्या क्या है? 6 से विभक्त है। ये संख्या क्या है? 6 से विभक्त है। अब दूसरा चेक करते हैं, 2 4 5 6 7 ऐसा लिख दिए। इसमें आप देखते हैं ये 6 से विभक्त है या नहीं। तो लास्ट में देखिए ये 2 से विभक्त है, 2 से विभक्त नहीं है। 2 से विभक्त है, 2 से विभक्त नहीं है। हमने आपको ये बताया 2 और 3, तो 2 से विभक्त होता, उसके बाद जांच करते 3 से विभक्त है या नहीं। ठीक है, अब 3 से विभक्त हो जाता तो लिखते 6 का विभाज्यता नियम है।